हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हम इस समय क्लास 10th की फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जान चुके हैं। मिरर्स पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, और हमने अभी देखा कि हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम बनाए हमने, उनकी इमेजेस की प्रॉपर्टीज देखी। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन पर। साइन क्या होता है? साइन का मतलब कोई भी निशान। यहाँ पर हम साइन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को यूज करने की एक पद्धति या फिर एक उसका सिस्टम। तो साइन यूज करने का सिस्टम है एक, किसमें? रिफ्लेक्शन में, मिरर्स से। क्या होता है? इसके 3 लॉ हैं। पहला लॉ तो ये है कि जो भी लाइट रे इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में जितनी भी हम चीजें नापेंगे, जितनी भी हम चीजों को इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में नापेंगे, उन सबको हमको लेना है पॉजिटिव। चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, जो भी चीजें हम इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में नाप रहे हैं वो चीजें होंगी पॉजिटिव। बकाया जो भी इंसिडेंस रे की अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं वो चीजें होंगी नेगेटिव। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इसमें क्या होगी? एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है। अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी के बियॉन्ड, तो आप सबको पता है कि इमेज कहाँ बनने वाली है? इमेज बनेगी हमारी एफ और सी के बीच में। तो यहां पर हम देख लेते हैं इमेज कैसी बनेगी। ये डायरेक्शन, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन क्या होती है? इंसिडेंस रे क्या होती है? जो भी रे हमारी ऑब्जेक्ट में से निकल रही है, लाइट रे, वो इंसिडेंस रे है। तो ये मान लीजिए ये डायरेक्शन है इंसिडेंस रे का, लाइट ऐसे जाएगी, इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जाएगी। और दूसरा लॉ हमारा ये है कि हम जो भी डिस्टेंसेस नापेंगे वो सारी की सारी पोल से नापेंगे, पोल ऑफ द मिरर से। पोल ऑफ द मिरर ये है। अगर हमें फोकल लेंथ नापनी है तो फोकल लेंथ क्या होता है? P और F के बीच का डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ क्या होगा? यहां से यहां नापेंगे हम फोकल लेंथ, ये P से लेके F तक फोकल लेंथ, ये तो फोकल लेंथ हो जाएगी। P से लेके C तक रेडियस हो जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में नाप रहे हैं हम? 1 मीटर की डायरेक्शन बना दूं मैं। ये देखिए, ये हो गई फोकल लेंथ, इस डायरेक्शन में नापी। हम P से नापते हैं हमेशा। फिर हमने P से लेके C तक का डिस्टेंस नापा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किस डायरेक्शन में जा रहे थे? इस डायरेक्शन में जा रहे थे। और इंसिडेंस रे किस डायरेक्शन में जा रही थी? इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो फिर हमारी जो F और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैसे आएंगे? फोकल लेंथ जो हमारी आएगी वो F नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही है और हम इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं। फिर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? माइनस का R आएगा। क्यों? क्योंकि हम इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं और इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंस रे जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में हम नापते हैं तब तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो वो नेगेटिव होगा। तो आपने देखा है कॉनकेव मिरर में एक जो केस था, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा था, याद है? तो वो जब फोकस और पोल के बीच में जहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। कहां बनेगी? मिरर के पीछे। मिरर के पीछे जब इमेज बनेगी तब देखना क्या होगा। देखिए, ये हमारा मिरर है, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मैं पॉइंट बना देता हूं। पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनने वाली है वो इमेज कहाँ बनने वाली है? इमेज यहाँ बनेगी और ऐसी बनेगी, ठीक है। तो मैं अभी रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आपको हल्का हल्का सा एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। रे बनाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी, अभी हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता करना है। एक और चीज याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी होती है, ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ऑब्जेक्ट से जो पोल की दूरी है, पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं u। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? u। और ऑब्जेक्ट से
जो इमेज बनी उसकी डिस्टेंस जो होती है उसको हम कहते हैं v। ये डिस्टेंस जो हम नापेंगे ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं v। ठीक है, तो इस केस में देखिए इंसिडेंस रे किस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन है इंसिडेंस रे का। हमारी जितनी भी लाइट इंसिडेंस होगी मिरर पे इसी डायरेक्शन में होगी ना, क्योंकि मिरर इधर रखा है तो इसी डायरेक्शन में होगी। यहां पर अगर लाइट रे इंसिडेंस हुई और हम जितनी भी दूरियां नापते हैं, जितनी भी डिस्टेंसेस नापते हैं वो पोल से नापते हैं, तो जब हम v को नापेंगे तो हम इस डायरेक्शन में ही चलेंगे। v को नापने के लिए हम इस डायरेक्शन में ही चलेंगे ना ऐसे, और इंसिडेंस रे की भी तो यही डायरेक्शन है। तो इस केस में जो v होगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए हम u कहाँ नाप रहे हैं, यहां से यहां, इस डायरेक्शन में हम u नाप रहे हैं, p से इधर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में u नाप रहे हैं, तो u कैसा होगा हमारा नेगेटिव इस केस में। फिर फोकल लेंथ अगर हम नापे तो इसी डायरेक्शन में हम फोकल लेंथ नाप रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो फोकल लेंथ कैसा होगा हमारा नेगेटिव। फिर अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नापे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम इसी डायरेक्शन में नापेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा हमारा नेगेटिव। बस एक चीज हमारी पॉजिटिव आई v, क्यों, क्योंकि वो इंसिडेंस रे के सेम डायरेक्शन में रखी थी। मैं आपको जब से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई आप डिस्टेंस नापें और वो इंसिडेंस रे के सेम डायरेक्शन में हो तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, बकाया जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सब आएंगे नेगेटिव। ये और ये जो साइन कन्वेंशन है वो दोनों ही मिरर्स के लिए फॉलो करता है, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिमाग में दो चीजें रखिए कि हमें सारी दूरियां पोल से नापनी है, चाहे कोई सी भी दूरी हो। और एक और बात कि हमको जो हमारा इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन को हमको पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है। अब इस साइन कन्वेंशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको कार्टेशियन, देखिए मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन पे मैं बना देता हूं आपके लिए ग्राफ। ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये जहां पर मिल रही हैं वहां पर ये सेंटर पॉइंट है। यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास है एक लेंस या मिरर, ठीक है, ये मिरर है और ये मिरर का जो पोल है वो इस कार्टेशियन प्लेन के सेंटर पॉइंट पे या फिर ओरिजिन कहें, ओरिजिन पर पोल रखा हुआ है। ठीक है, पोल को हम ओरिजिन मान के सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे जो इंसिडेंस लाइन निकलने वाली हैं हमें पता है वो कैसी होंगी, वो इस डायरेक्शन में जा रही होंगी। इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ये इंसिडेंस रे गई, और हमारी इमेज कहाँ बनने वाली है, हमारी इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनने वाली है, इधर बनेगी कहीं पर। अगर ये सी के पीछे रखा हुआ है तो सी और एफ के बीच में बनेगी। वो रे डायग्राम्स आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप उनकी यू और वी की पोजीशंस देख लीजिए। ये यू की पोजीशन है, इसको हम यू कहते हैं, यू मतलब ऑब्जेक्ट, और ये v की पोजीशन है, इसको हम v कहते हैं, v मतलब इमेज। ठीक है, u और v आपको वेलोसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, वो अलग था। ये u और v इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन से। तो हम जो u नापेंगे, यहां से पोल से लेके u नापे, तो कैसे किस डायरेक्शन में नापेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे। देखिए ये हमने नापा पोल से लेके u मान लीजिए, और ये हमने नापा पोल से लेके v। ठीक है, यहां से मैं u को हटा दूं और यहां से v को हटा, ये u है और ये v है। तो ये इंसिडेंस रे जा रही इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रही, कार्टेशियन पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है हमारी इंसिडेंस रे, और हम जो नाप रहे हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नेगेटिव डायरेक्शन में नाप रहे हैं। u और v की पोजीशन, या फिर हम फोकस की पोजीशन, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी की भी पोजीशन नापेंगे कॉनकेव मिरर के लिए इस पोजीशन पे, इस कंडीशन के लिए, तो वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारा u नेगेटिव, v नेगेटिव, फोकल लेंथ होती तो वो भी नेगेटिव में ही आती, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता तो वो भी नेगेटिव में ही आता। क्यों, क्योंकि हमारा लेंस जो है वो पोल को हमने ओरिजिन माना है, और जो इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और हमने जितने भी ऑब्जेक्ट नापे हैं वो इस डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कोऑर्डिनेट बना भी दें तो यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा, यहाँ पर +3 आएगा, ऐसे यहाँ पर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। तो ये सब माइनस में है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि u जो है वो माइनस में होगा और v जो है वो माइनस में होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, कॉनकेव मिरर के लिए भी होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये आपकी किताब से मैंने लिया है,
यहाँ पर ये इनने मिरर को रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये डायरेक्शन है इंसिडेंस रे की डायरेक्शन, जो मैंने आपको बताया इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही है और हम इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं। डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट इज नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट आर टेकन एज टू बी पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इज दिस। हाइट और देख लीजिए, हाइट कैसे नापते हैं हम। देखिए हाइट क्या होता है, मान लीजिए कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना दूं, ये ग्राफ है और मेरे पास एक मिरर है, जिस मिरर का पोल मैंने कार्टेशियन के ओरिजिन पर रखा हुआ है। अब हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी थी, ये था ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज जो बनी वो यहाँ पर बनी और आपको पता है कि वो छोटी बनने वाली है क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर लिया है। कॉनकेव मिरर में हाइट जो है पोजीशंस के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है, छोटे से बड़े 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 और बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। अगर हम इसको पास में लाएं, पास में लाते जाएं तो ये बड़ी होगी फिर सेम साइज की होगी, फिर और बड़ी हो जाएगी, इधर इस साइड बनेगी, ठीक है। तो इस हाइट को, जो हम हाइट वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में नाप रहे हैं, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। वो हाइट्स जो हम वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में नाप रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम इसको नेगेटिव लेंगे, ये हाइट ऑफ इमेज है। क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में है ना, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव लेंगे, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हाइट का आपको समझ में आया, यू और वी का आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक फेयर डिफरेंस दिखा देता हूं उनके बीच में कि होता क्या है। जब भी हमारा, मान लीजिए ये मिरर है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट पी है, सी एफ और पी। अब हम डिफरेंट काइंड की इमेजेस हमने देखी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखी, उसके बाद इमेज की पोजीशंस देखी। तो अगर हमारी इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है सी के बियॉन्ड, तो इमेज कहाँ बनने वाली है? इधर बनने वाली है और छोटी बनने वाली है। तो इस केस में हमारा जो u होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हमारा जो v होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। हमारा जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो पॉजिटिव होगी, और हमारी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो होगी नेगेटिव। आप देख सकते हैं इस केस में हम अगर u नापें, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन नापें, तो वो भी इस डायरेक्शन में नापेंगे। इंसिडेंस रे की डायरेक्शन ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन ये है। तो हम अगर u नापें तो इसी डायरेक्शन में नापेंगे, v नापें तो भी इसी डायरेक्शन में नापेंगे, फोकल लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी डायरेक्शन में। तो ये जो u है वो नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज टू बी पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज टू बी नेगेटिव इन दिस केस। ये केस समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, इसको आपको हेल्प मिलेगी आपको इससे एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा जो ये मिरर है, इस मिरर में ये सी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सी पी और सी एफ और पी, ठीक है। अब हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया है। इसकी जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है, आपको मैंने पढ़ाया था कि सेम साइज की इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये इसी के जस्ट नीचे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अभी भी इंसिडेंस इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा जो u होगा वो नेगेटिव होगा, हमारा जो v होगा वो नेगेटिव ही होगा, हमारा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होगा, हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव होगा, और हमारी जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगी इस केस में, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सेकंड केस है, ठीक है। अब हम थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। एक और बात आप इसमें ध्यान से देखिएगा अगर, तो आपको ये देखिएगा कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें u की पोजीशन हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। u हमेशा नेगेटिव होना है कॉनकेव के केस में। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि नेगेटिव है, उसका ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव दूरी पर रखा हुआ है, u की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो आप फट से समझ जाएंगे कि ये कौन सा मिरर होने वाला है? ये होने वाला है कॉनकेव मिरर। अब देखिए तीसरा केस, एक केस मैंने छोड़ दिया है, वो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, वो भी आप देख लीजिएगा। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट पोल है, ठीक है। हमने अब C के आगे रखा,
सी और एफ के बीच में है तो कहाँ बनेगा, सी के पीछे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बड़े से हमको मतलब ही नहीं, हमें तो हाइट की डायरेक्शन देखनी है किस डायरेक्शन में, तो इधर पॉजिटिव है, इमेज तो नेगेटिव में ही बन रही है, तो इस डायरेक्शन में भी इंसिडेंस रे इस डायरेक्शन में जा रही है और हम सब इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो यू की वैल्यू जो होगी वो आएगी हमारी नेगेटिव में, वी की वैल्यू जो आएगी वो भी नेगेटिव में आएगी, फोकल लेंथ जो आएगी वो भी नेगेटिव में आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं आपको पता है, और कॉन्वेक्स का सिर्फ 2 केस हैं, 2 में भी वो एक ही पढ़ने लायक है, दूसरा तो पढ़ने लायक भी नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये सी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, फिर से वही रामायण, सी एफ पी। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे आ गया है, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर, तो फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर इंसिडेंस रे जा रही है, इमेज तो पता ही नहीं कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर कहीं भी। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हमारी u है वो नेगेटिव होगी, v तो इन्फिनाइट होगी, v यहाँ पर पहुँचते नहीं है, और हमारा जो f है वो भी नेगेटिव होगा, और v जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगी हमेशा, क्योंकि इसी साइड जाएगी, उस साइड नहीं जाएगी, तो वो भी नेगेटिव में ही होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी पे होगी। लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी पॉजिटिव होने वाली है, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी हमारी नेगेटिव होने वाली है, नेगेटिव इन्फिनिटी पर। ठीक है, मतलब नेगेटिव ही लिखो इसको आप। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो आखिरी केस है, आखिरी केस में क्या होता है, यहाँ पर एक मिरर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और हमारा जब जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के बीच में आ चुका है। एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, आप सबको बहुत अच्छे से पता है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, अभी हमने देखा उसकी इमेज पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, मतलब कि वर्चुअल इमेज बनेगी। एक ही केस ऐसा होता है ना कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनती है, उसी केस में यहाँ पर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर यू जब हम नापेंगे इस डायरेक्शन में नापेंगे, यू तो नेगेटिव ही आने वाला है, हमेशा मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर के केस में यू नेगेटिव आने वाला है। बस ये जो केस है कॉनकेव मिरर का, यहाँ पर वी पॉजिटिव आ जाता है। वी पॉजिटिव कैसे आया आपको समझ में आ रहा होगा, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन ये है और हमने पोल से दूरी नाप रही है, तो वो वी की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमने वी को क्या ले लिया, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज बताइए क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए, हाइट ऑफ इमेज होगी पॉजिटिव, और कुछ फोकल लेंथ जो है हमारी वो नेगेटिव होने वाली। हमेशा ये 2 चीजें जो हैं, एक तो u की और ये f, ये दोनों कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा नेगेटिव होने वाले हैं। तो किसी भी मिरर की अगर आपको फोकल लेंथ पता है और वो नेगेटिव में है तो वो मिरर कौन सा मिरर है, ऑब्वियस सी बात है वो मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के बारे में बातें कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर, गुस्सा ना हो जाए, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, इसका जो बाहरी सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है, जो हमारी गाड़ी के साइड मिरर्स में लगा होता है। यहाँ पर इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका सॉरी इस साइड इसका यहाँ पर सी है, ये एफ है और ये पोल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब हम इस साइड रखेंगे, मिरर के उधर तो हम ऑब्जेक्ट रखने जाएंगे नहीं ना, मिरर के पीछे खड़े हो गए, अब आपको कुछ देख नहीं रहा, हमें मिरर के सामने ही तो खड़ा होना होगा, मिरर के सामने खड़े होंगे तब ना हम मिरर में देखेंगे। तो हमने मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, इन्फिनिटी पर रखा था वो वाली बात अलग है, उसको छोड़ दीजिए। अगर इन्फिनिटी पर रखा है तब भी हम देख लेंगे क्या होता है। ये रख दिया मैंने यहाँ पर, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन देखिए किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, और सारी डिस्टेंस भी हम इस केस में किस डायरेक्शन में नापेंगे, इस डायरेक्शन में। अगर हमें फोकल लेंथ नापनी है तो हम इस डायरेक्शन में नापेंगे, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नापना है तो इस डायरेक्शन में नापेंगे। सिर्फ एक जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हम अपोजिट डायरेक्शन में नापने वाले हैं। ऑब्जेक्ट तो यही रखा है ना, क्योंकि इमेज भी यहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी और छोटी बनेगी, तो इमेज की डायरेक्शन भी हम यही नापने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जो हमारा u है वो नेगेटिव आता है,
जो हमारा v है वो पॉजिटिव आता है हमेशा, जो हमारा फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आता है हमेशा, जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव आएगी, और जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो भी पॉजिटिव ही आएगी, दोनों ही ऊपर बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट ही उल्टा रख दिया है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ही इधर रखा हुआ है, तो आपकी इमेज इधर बनेगी। तो उस समय पर आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव ले सकते हैं। वैसे ऐसा केस आज तक सीबीएसई वालों ने दिया नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी हाइट जो है वो पॉजिटिव में होगी, ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी। सिर्फ फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव की। ठीक है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हमने अभी देखा साइन कन्वेंशन के बारे में। एफ पॉजिटिव लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर में, एफ नेगेटिव लिया हमने कॉनकेव मिरर में। क्यों लिया है आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। हमने कॉन्वेक्स मिरर के 5 केसेस के बारे में पढ़ा, कॉनकेव मिरर के 5 केसेस के बारे में पढ़ा, और कॉन्वेक्स मिरर का एक केस जो आपने देखा उसके बारे में पढ़ा। इन्फिनिटी वाला केस हमने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो कभी पूछा भी नहीं जाता है और उसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं। तो साइन कन्वेंशन में आपको क्या पता चला कि हमें जो भी पॉइंट लेने हैं पोल से नापने हैं, और हमें इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में जो भी पॉइंट नाप रहे हैं वो पॉजिटिव लेने हैं। इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट ले रहे हैं उनको हमें नेगेटिव लेना है। हाइट को अगर हम वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हमें पॉजिटिव लेना है। हाइट को अगर हम वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हमको उनको नेगेटिव मानना है। इसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम u से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम v से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ जो हमारी कॉनकेव मिरर की है वो हमेशा नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।